Hello, good morning, all of you. Now we are once again we are continuing the previous topic. Our previous topic we have taken the discovery of the cell. उसी को हम कंटिन्यू करेंगे अब. तो क्या था डिस्कवरी ऑफ सेल्स के अंदर में रॉबर्ट हुक ने इन 1665 में क्या देखा था? सेल्स, कॉर्क का सेल्स देखा था, ऑब्जर्व एंड इट फाउंड इन मैग्नीफाइंग एक उनका मशीन था. उन्होंने बताया था आज का जो माइक्रोस्कोप दिखता है हमें वैसा नहीं था, कुछ अलग ही था. ठीक है, तो हम उसको कंटिन्यू करते हैं अभी. चलो, सेल्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स कुड बी ऑब्जर्व ओनली आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ द इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप. देखो यहाँ पे आप बात आई है इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप, यानी आज का जो माइक्रोस्कोप है वो कैसा है? इम्प्रूव्ड है. ठीक है, एंड very little was known about the cell of the next 150 years. यानी जो रॉबर्ट हुक ने देखा था उसका माइक्रोस्कोप बहुत अलग था. ठीक है, लेकिन आज का जो माइक्रोस्कोप एक 150 years आफ्टर रॉबर्ट हुक्स ऑब्जर्वेशन, अब का जो माइक्रोस्कोप हम देखते हैं तो बहुत ही एडवांस है. सो टुडे वी नो अ लॉट अबाउट द सेल्स. पहले उसने उतना कुछ नहीं देख पाया था, उतना डिटेल में स्ट्रक्चर नहीं देख पाया था. ठीक है, लेकिन आज के माइक्रोस्कोप में हम वो सब सारे डिटेल के स्ट्रक्चर देख पाते हैं और उसके फंक्शंस भी हम उसको मालूम कर पाते हैं बिकॉज ऑफ द इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप हैविंग द हाई मैग्निफिकेशन. व्हाट इज कॉल्ड द हाई मैग्निफिकेशन? हाई मैग्निफिकेशन उसका पावर बहुत ज्यादा सबसे. और उसके अंदर में क्या है, उसके अंदर में क्या है, और डिटेल में जाते हैं. तो चलो देखते हैं हम. अभी एक हमारे पास कुछ पिक्चर्स है. ये फर्स्ट नंबर का ये माइक्रोस्कोप है और ये सेकेंड नंबर का है, ये थर्ड और ये फोर्थ. हम इसके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी लेंगे. हाउ डिज माइक्रोस्कोप लुक नाउ इन आवर स्कूल लेबोरेटरी. दिस टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप इज प्रेजेंट, दिस टाइप्स एंड दिस टाइप. ठीक है, ये दो टाइप के माइक्रोस्कोप हमारे स्कूल में, लेबोरेटरी में, बायोलॉजी में, लैब में है. इसका उपयोग कहाँ होता है? जनरली बायोलॉजी लैब में, है ना. सो ये वाला है, ये और ये दोनों एक समान है ना. और ये एक सेकंड टाइप का जो है, सेकंड वाला जो माइक्रोस्कोप है देखिए थोड़ा सा अलग है और इसके अंदर में जो लेंस यहाँ पे भी लगा है, यहाँ पे भी लगा है और ये ऑब्जेक्टिव्स भी लगे. तो यहाँ पे ये धूप वाले यानी कि सन से ही दिखाई देगा. ये वाले ये फर्स्ट नंबर एंड द थर्ड नंबर आर द सेम, बट द सेकंड नंबर एंड द फोर्थ नंबर माइक्रोस्कोप आर डिफरेंट. They did not need any sunlight. The light is fixed around this particular box. यहाँ पे भी देखो ये बॉक्स का लाइट है और आपको सारा सब कुछ दिख जाएगा. तो ये इस प्रकार के माइक्रोस्कोप है. यहाँ पे तो देखो बायनोकुलर है. ठीक है, दो आई पीसेस है और फिर आपको और उसका मैग्निफिकेशन यहाँ से आप बढ़ा सकते हो. दिस इज अ नॉब, कोर्स एडजस्टमेंट जिसे हम कहते हैं, और इससे आपको और ज्यादा मैग्निफिकेशन आपको देख सके. जब when you go to the 9th standard in the higher standard classes you will operate this all the microscope in the school. Understand? So let us move. Now we will see the cell, the actual study of the cells. Okay, both bricks in a building and the cells in a living organisms are the basic structural unit. ये हमको पता है, basic structural unit. ठीक है, फिगर नंबर 8.2a ये वाला है. हम इसको देखेंगे बाद में. ये अभी छोटा मैंने पिक्चर यहाँ पे लगाया है, तो दोनों भी हम बाद में देखेंगे. 8.2b भी देखेंगे. द बिल्डिंग थ्रू बिल्ड अ सिमिलर ब्रिक्स. ठीक है, ये इस प्रकार से ब्रिक से बिल्डिंग बनती है. हैव द डिफरेंट डिजाइन, उसको हम डिजाइन भी देते हैं, शेप भी देते हैं, एंड डिफरेंट साइजेस की भी होते हैं. सिमिलरली इन द लिविंग वर्ल्ड ऑर्गेनिजम्स डिफर्स फ्रॉम वन अनदर. देखो ऑर्गेनिज्म बहुत अलग अलग प्रकार के शेप्स के होते हैं ना, और सेल्स भी अलग अलग प्रकार के होते हैं. लेकिन सब काय के बने? सब सेल्स के ही बने. ऑल आर मेड अप ऑफ द सेल्स एंड सेल्स इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कॉम्प्लेक्स. सबसे पहली बात तो ये क्या है? कॉम्प्लेक्स टाइप में. कॉम्प्लेक्स मतलब बहुत जटिल जिसे हम कहते हैं. लिविंग स्ट्रक्चर्स अनलाइक नॉन लिविंग ब्रिक. जैसे आपको यहाँ पे नॉन लिविंग ब्रिक का दिख रहा है वैसे ही ये स्ट्रक्चर रहता है. हम इसको बाद में देखेंगे. चलो आगे बढ़ते हैं. अब ये क्या कह रही है? पहली क्या कह रही है? अ हेन्स एग कैन बी सीन इजीली. इज इट अ सेल और द ग्रुप ऑफ सेल्स? इसका आंसर हम बाद में देखेंगे क्या हो सकता है. आप जब तक सोच के रखो, हम आगे का भी पढ़ते हैं. ठीक है, तो देखिए ये ब्रिक वॉल है. 8.2a का स्ट्रक्चर यहाँ दिखाई दे रहा है. ये ब्रिक वॉल है.
जैसे ये ब्रिक वॉल्स दिखाई दे रहा है और ये अनियन सेल्स, जब आप माइक्रोस्कोप में इस अनियन पील को अगर आप देखेंगे तो आपको ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। और ये येलो कलर का क्यों है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, ये येलो कलर का क्यों दिख रहा है। हालांकि ये रेड कलर का दिखना चाहिए, मगर यहाँ पे येलो कलर का भी दिखाया गया है, एक स्टेन होता है, वो हम बाद में चर्चा करेंगे इसकी। तो देखो ये डॉट लाइट सचेस क्या दिख रहे हैं, दीज आर कॉल्ड द न्यूक्लियस। और ये कंपार्टमेंट जो दिख रहे हैं वो जैसे यहाँ पे जो पूरा एक ब्रिक है तो वैसा ये एक प्रकार का एक पूरा कंपार्टमेंट ये बना हुआ है, फिर ये वाला बना हुआ है। तो दीज ऑल आर मेड अप ऑफ द सेल्स, और ये सेल्स के ही कंपार्टमेंट बने। तो इसमें बहुत सारी सिमिलैरिटीज है ना, एक ब्रिक वॉल में और ये सेल्स के टिश्यू, ये पूरा टिश्यू है ना, ग्रुप ऑफ सेल्स आर कॉल्ड द टिश्यूज, वन सिंगल सेल। अगर इसको देखेंगे तो ये दिस इज द वन सिंगल सेल्स, ठीक है। तो समझ में आ गया आपको। चलो आगे बढ़ते हैं। अब उसका आंसर देखो, पहले का आंसर है द एग ऑफ द hen रिप्रेजेंट अ सिंगल सेल, इट इज बिग इनफ टू बी सीन बाय द अनएडेड आईज। इसको कोई माइक्रोस्कोप की जरूरत नहीं होती, और वो पूरा एग जो है वो कैसा, अगर एक मैं अंडे की बात करता हूँ तो ये एग एक सिंगल सेल है। कैसा है ये, सिंगल सेल है, ठीक, समझ में आ गया। तो ये ग्रुप ऑफ सेल्स नहीं है, ये एक सिंगल सेल है। सो इसके अंदर में भी अगर पूरे सारे पक्षियों के अगर सब अंडे कैसे रहते, सिंगल सेल ही होते, और वी कैन नॉट बी सीन, वी कैन बी सीन बाय द अनएडेड आइज, मतलब किसी अपनी नंगी आंखों से हम देख सकते हैं, ठीक है। चले आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं 8.3 टॉपिक, दैट इज कॉल्ड द ऑर्गेनिज्म शोज वैरायटी इन सेल्स नंबर। यहाँ पे एक वैरायटी दिख रही है, ठीक है, वैरायटी दिख रही है इन सेल्स नंबर, शेप्स एंड द साइज। देखना है आपको, सेल नंबर देखने का है, शेप देखने का है, एंड द साइज भी देखने का है। हाउ डू साइंटिस्ट ऑब्जर्व एंड स्टडी द लिविंग सेल्स। एक क्वेश्चन आ जाता है, हाउ डू साइंटिस्ट ऑब्जर्व एंड स्टडी द लिविंग सेल। किससे, हमको पता है अभी हमने देखे, देयर आर वेरियस माइक्रोस्कोप्स आर देयर। यहाँ पे मैंने एक और बहुत ही एडवांस, जिसे हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कहते हैं, वो बहुत बड़ा होता है, वो हम 9th स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी आपको दिखाने का कोई मतलब नहीं है, आपको सिर्फ इतनी जानकारी रखना है कि हाँ ये इतने सारे टाइप के हमारे पास माइक्रोस्कोप होते हैं। सो दे यूज द माइक्रोस्कोप विच इज मैग्नीफाई ऑब्जेक्ट, यानी कुछ बड़ा दिखाते हैं, ठीक है। और उससे क्या हम वो साइंटिस्ट पढ़ पाए। अभी मैंने बात किया था स्टेन्स की, यानी कि डाइज की, यानी कि कलरिंग करने की। वहां पे कैसा था, यहाँ पे हमने देखे थे ये येलो कलर का दिया था, ठीक है। यहाँ पे सेल्स में कुछ स्टेन्स डाला गया करके सेल्स कैसे हो गए, येलो कलर के हो गए, ठीक है। अगर हम यहाँ पे कुछ लाल कलर का स्टेन डालते तो वो लाल कलर के दिखेंगे, लेकिन जरूरी नहीं है, कोई भी स्टेन कोई भी सेल्स में नहीं डाल सकते। दैट यू विल स्टडी आफ्टरवर्ड्स, ओके। The stains, that is called the dyes, or we can say the coloring, are used to color the parts of the cells to study the detailed structures. यानी कि सेल्स को हम ये पूरा यहाँ पे न्यूक्लियस को दिख रहा है, मतलब ये किससे दिख रहा है, वो स्टेन से दिख रहा है। ये कंपार्टमेंट दिख रहा है, वो किससे दिख रहा है, वो सेल से दिख रहा है। और इसके अंदर भी जो येलो कलर का जो अंदर में पूरा है वो भी किससे दिख रहा है, वो भी स्टेन से ही दिख रहा है। समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। देयर आर मिलियंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, कितने सारे ऑर्गेनिज्म है पृथ्वी के अंदर में, अर्थ के अंदर बहुत सारे, एंड दे आर ऑफ डिफरेंट शेप्स, उनके शेप्स भी डिफरेंट है, एंड साइज ऑफ भी डिफरेंट है। द ऑर्गन्स, देखो मैंने पहले शुरुआत में इंट्रोडक्शन में बताया था, ऑर्गन, देयर ऑर्गन्स ऑल्सो वेरी। हमें जैसे ऑर्गन्स है, हार्ट है, लंग्स है, स्टमक है, इंटेस्टाइन है, तो ये अलग अलग उसके फंक्शंस है, वैसे ही सेल्स के भी बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, और उसको क्या कहते हैं, ऑर्गेनल्स। मैंने बताया था दे आर कॉल्ड एज ऑर्गेनल्स। तो देयर ऑर्गन्स ऑल्सो वेरी इन द शेप एंड साइज। किसके, एनिमल्स की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। देयर ऑर्गन्स ऑल्सो वेरी इन द शेप एंड साइज एंड नंबर ऑफ द सेल्स। सबसे पहली बात तो नंबर ऑफ सेल्स, कितने हो सकते हैं, यू कैन नॉट बी काउंटेबल। लेट अस स्टडी अबाउट सम ऑफ देम। चलो हम उसके बारे में पढ़ लेते हैं अभी, नंबर ऑफ सेल्स, ठीक है। वी आर जस्ट लर्निंग अबाउट द नंबर, कितने हो सकते हैं भाई, देखते हैं। कैन यू गेस द नंबर ऑफ सेल्स इन अ टॉल ट्री। क्या ट्री के एक सेल्स गिन सकते हो आप, कितने हो गए। और इन अ ह्यूज एनिमल लाइक द एलिफेंट, नो यू कैन नॉट काउंट। द नंबर रन्स इनटू द बिलियंस एंड ट्रिलियंस। अभी तो सिर्फ बिलियन एंड ट्रिलियन बोला है मैंने, वो तो थाउजेंड्स ट्रिलियंस में हो जाएगा, है ना, मिलियन ट्रिलियंस में भी हो सकता है।
तो वो इसका अनकाउंटेबल है। वो ह्यूमन बॉडी हैज द ट्रिलियंस ऑफ द सेल्स, ठीक है, विच वेरीज इन शेप्स एंड साइज। डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ द सेल्स परफॉर्म अ वैरायटी ऑफ द फंक्शंस। हर प्रकार के सेल्स मैंने आपको बताया था, देयर आर सो मेनी टाइप ऑफ द सेल्स। कौन कौन से सेल्स बताया था मैंने? देयर आर द nerve cells, there are the bone cells, there are the blood cells, there are the muscle cells, there are the skin cells, है ना, there are the organ cells। तो ये सब होता है, डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सेल्स परफॉर्म द वेराइटी ऑफ द फंक्शन, और उनके सारे फंक्शंस अलग अलग होते हैं। तो चलो हम देख लेते हैं कितना होता है। अ बिलियन इज 1,000 ट्रिलियन, मतलब 1 बिलियन इज इक्वल टू 1,000 मिलियन। समझ में आ गया? 1 बिलियन की अगर हम बात करते हैं, 1 बिलियन इज इक्वल टू द 1,000 मिलियन, ठीक है। अब 1 ट्रिलियन इज इक्वल टू द 1,000 बिलियन। अब यहाँ पे मैं एक यहाँ पे आंकड़ा दे रहा हूं, देखो नंबर दे रहा 53,000 ट्रिलियन। इसको हम किससे बोलेंगे? 53,000 ट्रिलियन, ठीक है। यानी टोटल 12, 13, 14, 15 जीरोस लगे 53 के बाद, तो हम इसको कैसे बोलेंगे? 53,000 ट्रिलियन सेल्स अप्रॉक्सीमेटली प्रेजेंट इन ह्यूमन सेल्स। तो ये अभी अप्रॉक्सीमेटली, ये कोई गिना नहीं है किसी ने, इससे ज्यादा ही होंगे, है ना, इससे ज्यादा ही है, इससे कम तो हो ही नहीं सकते। इसलिए ह्यूमन के अंदर में ह्यूमन सेल्स कितने होते हैं? 53,000 ट्रिलियन सेल्स अप्रॉक्सीमेटली लगाना बहुत जरूरी है यहाँ पे, ठीक है। तो इतने सेल्स हो सकते हैं। अभी तो मैंने ये सिर्फ एक ही सेल्स की, एक ही टाइप के सेल्स की बात करी है, समझ गए आपको। अब पूरे सेल्स की तो यू आर बिल्कुल, आप तो कर ही नहीं सकते, आप उसको काउंट ही नहीं कर सकते। अगर मैं स्किन की बात करता हूँ तो गिन सकते हो क्या? नहीं गिन सकते। अगर मैं आपके मसल्स की बात करता हूँ, वो भी नहीं गिन सकते। मैं आपके ब्लड सेल्स की बात करता हूँ, कितने सारे ब्लड, कितना ब्लड होता है आपके, जरा आपके बॉडी के अंदर 5 to 6 लीटर आपका ब्लड होता है, उसमें कितने सारे सेल्स होंगे, है ना। तो दैट इज अनकाउंटेबल। सो स्टूडेंट, नाउ वी कंक्लूड हियर ओनली this then next session we will just have a new topic and we will proceed further. Thank you. Students, if you have any doubts related to this topic, please do not hesitate to ask. Write your doubts in the comment box. I will answer your question. Thank you.